तो आज दास आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा है, जो जो यहाँ पर बैठा हुआ इस बात को आज समझ लेगा। दास का दावा है गुरु साहब जी की हजूरी में बैठ के, आज जिसकी समझ में ये बात आ गई जो दास अब बताने जा रहा है, उसके जीने का ढंग अभी से बदल जाएगा। अभी से जीने का ढंग ही बदल जाएगा। बस बात समझ में आ जाए। गुरु को अरदास करना कि अब जो दास बात बताने जा रहा है हमारे पल्ले पड़ जाए। महापुरुषों ने बताया कि उन्होंने नोट किया एक बात कि जहां भी वो सत्संग करने जाते हैं, जहां भी एक बीबी, पंजाबी में बीबी कहते हैं, औरत कह लीजिए, एक बीबी हमेशा सत्संग में बैठी हुई दिखाई देती है हर जगह पर। अगर समागम अमृतसर में है तो वो बीबी अमृतसर के समागम में भी है। दूसरे दिन समागम लुधियाना में है, यहां से 3 घंटे दूर, तो वो बीबी वहीं पर भी बैठी हुई है। यहां तक कि कभी कभी दिल्ली तक वो बीबी समागम में कीर्तन सुनने आ जाती है। अभी महापुरुषों का ध्यान चला गया कि इसको बड़ी समझ है, बड़ा ज्ञान है कि सब काम धंधे छोड़ के, घर गृहस्थी छोड़कर ये समागम पे पहुंच जाती है। इसको पूछे तो सही, तुझे ये ज्ञान हुआ कहां से? साथ संगत जी ध्यान देना मेरी बात पर। उस बीबी को बुलाया, कहने लगे, बीबी एक बात बता, तेरी घर गृहस्थी नहीं है क्या? तेरे बच्चे नहीं हैं, पति नहीं है, तू हर समागम में बैठी होती है, आंखें बंद करके कीर्तन सुन रही होती है मन जोड़कर, क्या बात है? बड़ी कृपा है तुझ पर। तो वो बीबी पता क्या कहने लगी? कहने लगी, क्या करूं ऐसे बच्चों का, क्या करूं ऐसे पति का जो मेरे किसी काम नहीं आए। तो महापुरुष कहने लगे, लगता है तूने कोई धोखा खाया है। कहने लगी, धोखा नहीं, मुझे ज्ञान हो गया है। महापुरुष कहने लगे, तू खुल के बता, आखिर तेरे साथ हुआ क्या है जो तू हर समागम में आती है, एक भी समागम मिस नहीं करती। कहने लगी, अब जो बीबी ने बात कही ना वो ध्यान से सुनना। महापुरुषों से कहने लगी, भाई साहब जी, मैं मरकर जिंदा हुई हूं, मरकर। महापुरुष कहने लगे, मरकर जिंदा हुई हूं, इसका क्या मतलब हुआ? खोल कर समझा। तो उस बीबी ने जो बात बताई अब ध्यान से सुनिए। कहने लगी, मैं बहुत अमीर घराने से हूं, बहुत ही अमीर घराने से। मेरे पति बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, मेरे 3 बेटे हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, बहुत कुछ गुरु ने दिया हुआ है। सुबह उठकर मैं 100 भूखों को पहले खाना खिलाती हूँ, फिर खुद खाती हूँ, व्रत रखती हूँ, जो किसी ने कहा वो करती हूँ, पर मैंने कभी सत्संगत नहीं की। एक बार मेरी एक मित्र आकर, एक फ्रेंड आकर जबरदस्ती मुझे किसी सत्संग में ले गई। 10-15 मिनट मैंने शायद सत्संग सुना, पर मैं उठ के बाहर आ गया। मैंने सोचा सत्संग में जाकर यही सिखाते हैं ना कि अच्छा काम करना चाहिए, नाम जपने की क्या जरूरत है। मेरा दिल साफ है, मैं किसी का दिल दुखाती नहीं, मैं अच्छे काम करती हूँ, भूखों को खाना खिलाती हूँ, मुझे नाम जपने की कोई जरूरत ही नहीं है, ना मुझे सत्संग करने की जरूरत है। इस तरह से मेरा जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन मेरी मौत हो गई। ध्यान दीजिए, कहने लगी, मेरी मौत हो गई। इतने भयानक जमदूत मुझे पकड़कर लेकर जा रहे हैं, इतना खतरनाक रास्ता कि मैं बयान नहीं कर सकती। अभी भी मैं सोचती हूं तो मैं सहम जाती हूं। कहने लगी, जमदूत धक्के मार मार कर लेके जा रहे हैं, मैं चीख रही हूं, चिल्ला रही हूं, मुझे छोड़ दो। ना मेरे बच्चे बचाने के लिए आए, ना मेरा पति, ना मेरे नौकर चाकर, कोई भी मुझे बचाने के लिए वहां नहीं आए। आखिर में कहने लगी, एक ऐसी नदी आई जो इस दुनिया की तो हो ही नहीं सकती, ऐसी नदी इस दुनिया में है ही नहीं। इतनी खतरनाक, खून और पीक से भरी हुई नदी, जिसे देखते ही इतने डर लगे। जमदूत कहने लगे, अब इसे पार कर। मैं घबरा गई, कहने लगी, मैं कैसे पार करूं, मैं तो डूब जाऊंगी इसमें। जमदूत कहने लगे, तू पार करती है या तुझे धक्का दे इसमें? कहने लगी, मैं घबराई हुई थी, क्या करूं। उसी वक्त एक सफेद कपड़ों में एक औरत आई। साथ संगत जी, ये जो मैं बात बता रहा हूं ना, ये कोई कथा या कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। ये औरत का नाम था सतनाम कौर, अभी भी अमृतसर में रहती है। आपको आगे की बात बाद में बताऊंगा।
ये सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। वो सफेद कपड़े में औरत आई, कहने लगी उसने मुझे अपनी पीठ पे बिठाया। पीठ पे बिठाकर खून की भरी नदी में जैसे ही उसने पैर रखा, बहाव रुक गया और उसने मुझे नदी पार करा था। मैं हैरान हो गई। मैंने उस औरत को कहा, तेरा बहुत धन्यवाद, तूने इतने दुख भरे रास्ते से मुझे निकाला है। तो वह कहने लगी, मैं कोई औरत नहीं, मैं तेरा किया हुआ वो 10 मिनट का सत्संग का फल हूं। जो तू सत्संग में जाके बैठी थी ना, मैं वो 10 मिनट का फल हूं। वो फल तेरी सहायता करने यहाँ पर आया है। साथ संगत जी, हम ये बातें मानते नहीं हैं। बहुत दुख भरी बात है कि गुरबाणी समझाने के लिए मुझे दुनियावी प्रकरण लेने पड़ते हैं, जबकि गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वें गुरु नानक ने ये बात स्पष्ट लिखी है। श्रवण कीजिए, बाणी बार बार कहती है, हम नहीं मानते। श्रवण कीजिए क्या कहती है बाणी। जय मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहाना तेरे संग सहाय। वहां पर उसके बच्चे, उसका पति, उसका भाई, उसके माता पिता कोई भी उसके साथ नहीं थे। किसने साथ दिया? वो 10 मिनट का जपा हुआ नाम। जय महापयान दूत जम दल्ले, तह केवल नाम संग तेरे चले। किसने सहायता की? नाम। जब जमदूत धक्का मारने लगे थे उसे उस नदी में, कौन है बचाने? 10 मिनट का जपा हुआ नाम। जय महापयान दूत जम दल्ले, तह केवल नाम संग तेरे चले। जह मुश्किल होवे अत पारी, हर को नाम खिन माहे उदारी। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरे। वो कहने लगी औरत से, मैंने इतने भूखों को खाना खिलाया है, इतने व्रत रखे, इतने अच्छे काम किए, उसका फल कहाँ है? वो मेरी सहायता के लिए क्यों नहीं आया? तो उस औरत ने पता है क्या जवाब दिया? जितने मर्जी अच्छे काम कर लो, नाम जपने के बिना उसका कोई फल नहीं। उसका फल तुम्हें धरती पर ही मिल गया। अगर आपने नाम नहीं जपा, किसी भूख को खिलाया, 10 गुना होके आपको मिल जाएगा यहीं पर। बात खत्म हो गई, कोई फल नहीं है उसका। अच्छी बात है भूखों को खिलाना, पर नाम जपने के बाद, नाम जपे बिना किया हुआ कोई भी कर्म किसी काम का नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, बानी कह रही है। ध्यान से श्रवण कीजिए। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे। तो 5वें गुरु नानक क्या कहते हैं? गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, मन मेरे नानक पावो सुख कने। औरत कहने लगी, वो बीबी कहने लगी, अभी मैं सोच ही रही थी अब मैं क्या करूंगी, तो जमदूत वापस प्रकट हुए। कहने लगे हमसे गलती हो गई है। ध्यान देना साथ संगत। जमदूत वापस प्रकट हुए, कहने लगे हमसे गलती हो गई है। सतनाम कौर, आपकी गली में एक और सतनाम कौर रहती है, आपके 2 घर छोड़कर। हमें उसको लेकर आना था, हम गलती से आपको ले आए, आप वापस जाइए। कहने लगे जमदूतों की ये कहने की देर थी, मेरे प्राण वापस आ गए। जब मैं उठी, देखा सारे सगे संबंधी, रिश्तेदार, घर वाले पास में बैठे रो रहे हैं, मेरे शरीर के पास बैठे रो रहे हैं। मुझे उठता देख सब हैरान हो गए। गम का माहौल खुशी में बदल गया, पर मैं सोच में पड़ गई। कहने लगी मेरे मन में ख्याल आया कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा है। हो सकता है मैंने कोई बेहोश हो गई हूं, इन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया हो और ये मेरा कोई बुरा सपना हो। पर कहने लगी तब तो मैं हैरान हो गई जब 2 घर छोड़कर रोने की आवाजें आनी शुरू हो गई। 2 घर छोड़कर, जिसके बारे में जमदूतों ने कहा था कि उस सतनाम कौर को लाना था, वहां से रोने की आवाजें आनी शुरू हो गई कि उस बीबी की मौत हो गई 2 घर छोड़कर। कहने लगी मैं समझ गई ये कोई सपना नहीं, ये चमत्कार है।
समझ गई जो जमदूत कह रहे थे वह सच है। समझ गई जो औरत कह रही थी कि 10 मिनट का जपा हुआ नाम ने मुझे बचाया है। साथ संगत जी, बानी कहती है एक घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट। बानी फरमाती है एक घड़ी आधी हूं फुन आद भगतन सेती गोष्ठी जो कीनी सो लाभ। वह कहने लगी मेरी समझ में आ गई ये बात। अब तो मैं सिर्फ सत्संग करती हूँ, जहां भी सत्संग हो, जब काम ही मेरे सत्संग नहीं आना है, नाम जपने आना है, ना मेरे नौकर चाकर काम आए, ना मेरा धन काम आया, ना मेरा किया हुआ दान काम आया, तो क्या करूं इन चीजों को करके। मैं तो सिर्फ सत्संग करूंगी और नाम जपूंगी। साथ संगत जी, ये बात मन में बिठा लो। महापुरुष कहने लगे, ये महापुरुष पता है कौन है? भाई साहब, भाई गोरी इकबाल सिंह जी। इनकी कैस्टें सुना करो, बहुत कुछ मिलता है इनकी कैस्टें सुनकर। बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं जी। कहने लगे मैंने ये पता करवाया आदमी भेजकर कि ये सच कह रही है कि नहीं। इसके मोहल्ले में जाके, इसके घर में जाके पता किया, जो भी इसने कहा एक एक बात सच है। तो भाई साहब कहने लगे ऐसा नहीं होता कि गुरु के घर में गलती होती है। ये मजाक नहीं है कि जमदूतों ने गलती की, इसे छोड़ के उसे ले आए। ये हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए गुरु नानक चमत्कार करते हैं। उसके घर में गलती की कोई गुंजाइश नहीं, हमें समझाने के लिए इस तरह के चमत्कार होते हैं। पर हम फिर भी ना समझें तो हमारी अपनी गलती है, नहीं समझेंगे तो पछताएंगे। बानी कह रही है तीसरे पातशाह, तीसरे गुरु नानक, गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं, श्रवण कीजिए। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एह कुटुंब तुझे देखदा चले नहीं तेरे नाले। अब इसे समझाने की जरूरत तो नहीं कि ये कुटुंब, अपना परिवार, जिसके लिए तू मर रहा है सारी जिंदगी, सत्संग छोड़कर भी उनके काम करने के लिए भागता है, ये तेरे काम नहीं आने वाले, तेरे साथ नहीं चलने वाले। साथ तेरे चले नाही तिसना क्यों चितलाए, ऐसा काम मूल ना कीजे चित अंत पछोता। सतगुर का उपदेश सुन तो होवे तेरे नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। साथ संगत जी, ये सब है नेफल कर्म। अटल कर्म क्या है? आप जो यहां बैठ के कीर्तन सुन रहे हैं, दास यहां पर बैठकर कीर्तन कर रहा है, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम यहां कीर्तन करने के लिए नहीं रहेंगे, आना ही है एक दिन। और एक दिन ऐसा भी जरूर आएगा कि आप सब में से भी कोई नहीं रहेगा सुनने के लिए। पर ये जो घड़ियां आप यहां पे बिता रहे हैं ना, ये है अटल कर्म। ये गुरु साहब जी की हजूरी में दास से कह रहा है, गुरु नानक पातशाह कहा हुआ आपको सुना रहा हूं कि ये घड़ियां, ये अटल कर्म जो आप इस वक्त कर रहे हैं, हमारे मरने के बाद, हमारे वहां पहुंचने से पहले हमारी सहायता के लिए वहां होंगी। इसको बढ़ाओ। जो नेफल कर्म है उसे कम से कम कर दो। करने पड़ते हैं, जिंदगी में रह के घर गृहस्थी पालनी पड़ती है, पर कम से कम एक है और चाहिए, ये सब छोड़ दो। अटल कर्म, इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। एक दिन तो चले जाना है सब कुछ छोड़कर।